लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर अंडा डाला जाए तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर बॉईल हो जाता है। और इससे भी आगे जाएगा वो बोरवेली आएगा और इससे आगे जाएगा वो बिल्कुल बॉडी पे पहुंच जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मलिक और आप देख रहे हैं जर्नी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चित्राल में और आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हैं और आज हम आपको मारकोर भी दिखाएंगे और बर्फानी लिपर्ड भी दिखाएंगे और ख़ास और बहुत ही ख़ास जगह पर लेकर जा रहे हैं जो यहाँ पर एक गर्म चश्मा के नाम से गांव भी मशहूर है और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी है। हम आपको टोटल व्यू करवाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और आज अंडे भी बॉईल करेंगे और सूप भी बनाएंगे और नूडल्स भी बनाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलें अब चलते हैं वीडियो के जानिब। अब हम गर्म चश्मे के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं और इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको मारखोर भी दिखाएंगे और इसके अलावा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी दिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाएंगे। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलें अब चलते हैं गर्म चश्मे के जानिब। गर्म चश्मे पर पहुंच चुके हैं और अभी हम इसके अंदर 2 अंडे डालने वाले हैं आपके सामने। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर अंडा डाला जाए तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर बॉईल हो जाता है। तो चलें अभी देखते हैं कि इस पे कितना टाइम लगता है और इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम इतनी लंबी वीडियो तो नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कितना टाइम हो चुका है अंडों को और हम टाइम भी इसके ऊपर चलाएँगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चले अभी ये हम अंडे अंदर डाल रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। चले हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चले अब चलते हैं वीडियो के जाने। हमने अंडे रखे हुए हैं और इन्हें मैक्सिमम अब 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम 3 से 4 मिनट और वेट करेंगे और फिर आपको इंशाल्लाह इनका रिजल्ट फाइनल दिखाएंगे कि बॉयल हुए हैं या नहीं हुए। ये गर्म चश्मे का इलाका है, यहाँ गर्म पानी होता है हमेशा, चाहे सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, गर्म रहता है। और यहाँ गर्मियों में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। इधर हवा भी साफ सुथरा है, खुश्क हवा है और दरिया है भी खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, दरिया भी साफ़ सुथरा है। बाकी ये गर्म चश्मे का मेन इलाका है जो इस जगह पर खड़े हैं और इस साइड पे ईज है, ईज का गाँव है और इससे आगे जाएगा परबक वैली और इससे भी आगे जाएगा वो बोरवेली आएगा और इससे आगे जाएगा वो बिल्कुल बॉडी पे पहुँच जाएगा। जी नाज़रीन, अब हमने जो अंडे डाले थे पानी के अंदर अब हम उनको निकालने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई अंडा बॉईल हुआ है या नहीं हुआ। और इसके अलावा ये खुदा का करिश्मा है, ये एक काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे रिसर्च करने की कोशिश की कि गर्म पानी कहाँ से आता है। ये जो पूरा इलाका है इसके अंदर सिर्फ ये एक गर्म चश्मा नहीं, इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे गर्म चश्मे मौजूद हैं और आप थोड़ा आगे चले जाएं एक चश्मा और मौजूद है और आप जहाँ पर भी इस पहाड़ पर मेरे राइट साइड पर जो पहाड़ है इस पर खुदाई करेंगे तो वहाँ से गर्म पानी ही निकलेगा, उसका चश्मा ही दरियाफ्त होगा। और ये पानी इतना गर्म है कि अगर इंसान इसके अंदर अपनी उंगली 1 मिनट तक मुश्किल से नहीं रख सकता
और इसके अलावा इसके छोटे छोटे चश्मे अब हम अंडे निकालने लगे हैं। और साइंस जो है इस चीज़ को आज तक दरियाफ्त नहीं कर पाई, इसके पीछे क्या वजह है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। और नाजरीन अभी हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे, इससे तकरीबन 3 घंटे का सफ़र करें तो सामने बिल्कुल मेरे सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर बर्फ़ मौजूद है और उसे नूरी पहाड़ कहा जाता है। और उसके बिल्कुल बैक साइड पर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मौजूद है, वहाँ पर टोटल आर्मी और पुलिस मौजूद होती है और इसके अलावा वहाँ पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और चले अब हम अंडे उठाते हैं, बातें तो काफ़ी हो चुकी है और आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि क्या अंडे बॉयल हुए हैं कि नहीं हुए। अब हम अंडे उठा रहे हैं कि हमने अंडे उठा लिए हैं और चले अब हम इन्हें तोड़ते हैं और कैमरा मैन इन्हें क्लोज करके दिखाएगा कि क्या वाकई अंडा बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ। ये अंडा हम तोड़ रहे हैं और देखते हैं कि कितना बॉयल हुआ है या नहीं हुआ, इस कितना फाइनल रिज़ल्ट आया है। नाजरीन इधर की जो बातें हैं, जो हकीकत है, जो लोग कहते हैं कि अंडा बॉयल हो जाता है, हमने मैक्सिमम इसे आधा घंटा रखा है, आधा घंटे से भी ज़्यादा रखा है। हमने टाइम ज़्यादा नोट नहीं किया, पहले हम करते रहे मगर अंडा फील करवा रहा था कि वो भी बॉयल नहीं हुआ। और फिर अब हमने इसे तोड़ा है तो इसके फाइनल रिज़ल्ट ये सामने है। अभी मैं इसे मज़ीद खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर अंडा बॉयल हो जाता है और ये चीज़ हो जाती है, सूप बन जाता है, नूडल्स बन जाते हैं। और इसके अलावा अब हम अंडा तोड़ के आपको मज़ीद दिखाते हैं कि कितना रिज़ल्ट आया है इस अंडा, क्या अंडा बॉयल हुआ है या नहीं हुआ। चले अंडा तोड़ते हैं। नाज़रीन अंडा तो बॉयल नहीं हुआ, मैं इसे मज़ीद खोलता हूँ, देखता हूँ शायद कहीं से थोड़ा सा बॉयल हुआ हो। ये मेरा कैमरा मैन क्लोज करे और तो मैं इसे इधर ये देखे खोल रहा हूँ, 0% भी अंडा बॉयल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अंडा बिल्कुल भी बॉयल नहीं हुआ। ये सब झूठ है। हाँ मगर ये बात बिल्कुल सच है कि इंसानी उंगली इसके अंदर 1 मिनट से ज़्यादा हाथ नहीं रख सकती। और बहरहाल एक अंडा हमने तोड़ा, उसका रिज़ल्ट ही आया है, दूसरा भी आपको तोड़ के दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है उसका रिज़ल्ट भी यही आएगा, मगर फिर भी हम चाहते हैं हमारे जो नाज़रीन हैं कभी यहाँ पर आए तो वो इस तरह की कोशिश करें तो वो मायूस ना हो। हम ही उन्हें सब कुछ पहले ही करके दिखा दें ताकि वो इन चीज़ों पर मायूस ना हो कि यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, ऐसी वैसी कोई बात है। झूठ ये बात बिल्कुल नहीं है, मगर ये देख सकते हैं अंडा बॉयल नहीं हुआ और हमारे अरमानों में पानी फिर चुका है और हम इस वक्त काफ़ी सैड हैं। तो हमने तो काफ़ी तकरीबन मैक्सिमम 45 मिनट, आधा घंटा हमें गुजर चुका है। हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब अंडा बॉयल होगा और हम लोग खाएंगे, मगर तो जब हमने अभी इन्हें तोड़ा है तो बिल्कुल भी अंडा बॉयल नहीं हुआ। हाँ फील इस तरह होता था कि अंडा बॉयल हो चुका है, फुल गर्म हो जाता था अंडा, मगर अंडा 0% भी बॉयल नहीं हुआ। नाज़रीन अब हम आपको गांव का भी विज़िट करवाएंगे और जो भी इधर खूबसूरत मकामात हैं और रास्ते में जो पहाड़ियाँ आएंगी, जो खूबसूरत चश्मे आएंगी, झीलें आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आएगा।